आज हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये 1896 की बात है जब हेनरी बेकरल एक रात बैठा अपनी लैब में रिसर्च कर रहा था, तो उसके पास फोटोग्राफ प्लेट और यूरेनियम साल्ट पड़ा था। तो जब वो अपने काम से फ्री हुआ तो उसने ये सारा सामान उठा के एक जगह पे इकट्ठा रखा और जाके सो गया। सुबह जब उठा तो उसने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट यूरेनियम साल्ट के साथ रखी हुई थी वो ख़राब हुई पड़ी है, वो धुंधली हुई पड़ी है फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसने इससे ये नतीजा ख़ज़ किया कि ये जो यूरेनियम साल्ट है इसमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस हैं जो कि इमिट होती हैं, और ये रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर देती हैं, उनको डार्कन कर देती हैं, डार्क कर देती हैं, धुंधला कर देती हैं। और उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रेडिएशंस हैं ये किसी गैस को आयोनाइज करने की एबिलिटी भी रखती हैं, आयोनाइज करने की एबिलिटी भी रखती हैं किसी गैस को। और इसी चीज़ पे फिर मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड, जिनका नेम था पायरी, इन्होंने इसी चीज़ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की, और इस इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट में उन्होंने 2 न्यू एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जो कि इसी तरह रेडिएशंस को इमिट करते थे। उन न्यू एलिमेंट्स के नाम उन्होंने रखे पोलोनियम और दूसरा था रेडियम। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं, इस प्रोसेस को मैडम क्यूरी ने नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेक्यूरेल ने इस चीज़ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने ये सजेस्ट किया कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई की डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट में होती है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इनकी डिसइंटीग्रेशन। अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई। और जो एलिमेंट्स इस तरह की रेडिएशंस को इमिट करते हैं उन एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। आमतौर पर 3 टाइप्स की ये रेडिएशंस होती हैं, 3 टाइप्स, जिनको हम कहते हैं अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, और दूसरे नंबर पे बीटा पार्टिकल्स, और थर्ड नंबर पे गैमा रेज। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इनके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं। हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं, ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सोर्स को हम एक लेड के ब्लॉक में रख देते हैं
लेड के ब्लॉक में इसलिए रखते हैं, बॉक्स में, लेड के बॉक्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इंजरियस टू हेल्थ होती हैं रेज़, इसलिए ताकि किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, इसलिए लेड में रखा जाता है। अब लेड में से ये रेज़ बाहर नहीं आ सकती, लेड इन रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो कि इनटू द पेज है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इसमें हमने इस रेडियोएक्टिव सोर्स को रख दिया। अब इसमें से जो 3 टाइप्स की रेज हैं वो निकलेंगी, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। अब ये देखा गया कि ये जो अल्फा रेज हैं और बीटा रेज हैं ये बेंड हो जाती हैं एक दूसरे की मुखालिफ डायरेक्शन में। सपोज़ इस डायरेक्शन में अगर अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो बीटा पार्टिकल्स इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बीटा पार्टिकल्स। जबकि जो गैमा रेज हैं वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधा चली जाएंगी, वो किसी तरफ भी बेंड नहीं होंगी। अब हमने इनके सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट रखने का मकसद ये था ताकि हमें पता चल सके कि इस पे कितनी किस्म की रेडिएशंस पहुंच पाती हैं। तो सिर्फ ये पता चला कि इसके ऊपर सिर्फ गैमा रेज ही पहुंच पाती हैं। ये है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे सिर्फ गैमा रेज पहुंच पाएंगी और अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगे। अब इससे ये रिज़ल्ट निकला कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स पे कोई ना कोई चार्ज है और चार्ज भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, चूँकि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाती हैं। और गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं है, वो क्योंकि वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो सीधा अपना पाथ जो है वो उसको कंटिन्यू करता है और फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके स्ट्राइक करता है, जाके टकराता है। अब इनकी अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।